दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि अडानी को बिहार सरकार ने 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन दी है 30 सालों के लिए। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर। ये बात बिल्कुल सत्य है। भागलपुर का 1020 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ दे दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश के लोग दो गुट में बंट गए। एक कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग कह रहे हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, वहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने ऑक्शन तो किया था और जिसने अच्छा डील दिया हमने उसको प्रोजेक्ट दे दिया। लेकिन इस डील से बहुत से लोग नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन देना गलत है। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेन प्रॉब्लम तो कुछ और है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर हम लोग ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। दरअसल इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला, आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन अडानी को दे रही है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस जमीन को अडानी को अलॉट किया गया है उस जमीन पर 10 लाख पेड़ हैं और इस एग्रीमेंट के बाद उन 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। तीसरा, जिन लोगों की जमीन इस एग्रीमेंट में गया है सरकार उन्हें ठीक ठाक मुआवजा दे रही है कि नहीं। आखिर ये डील है क्या, क्यों ये डील इस वक्त हो रही है, क्यों हमारा बिहार पिछड़ गया, आखिर क्यों हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहती है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। पहला पॉइंट, सरकार कभी कभी प्राइवेट कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव देती है, जिसमें वो या तो टैक्स को कम कर देती है, टैक्स को माफ कर देती है, या फिर उन प्राइवेट कंपनियों को काफ़ी सस्ते में जमीन अलॉट करती है ताकि वो इन्वेस्ट करे। और ऐसा अभी ठीक बिहार सरकार ने किया है। चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि इंसेंटिव क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और आपको एक फैक्ट्री लगाना है, तो आपका पहला पसंद दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, लखनऊ जैसे मल्टी सिटी होगा, क्योंकि इन शहरों में इजीली टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉय मिल जाते हैं। लेकिन क्या आप टियर 3 शहर जैसे पटना, नासिक, उदयपुर में अपना कंपनी स्टार्टअप कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन शहरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इसीलिए सरकार यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेलती है, उन कंपनियों को अपने टियर 3 सिटी में लाने के लिए इंसेंटिव, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और यही काम अभी बिहार सरकार कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं हो रहा है, कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। ब्रह्मोस का इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था, और ये सभी जगह होता रहता है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बिहार में आने लगा तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, पर्यावरण दिखने लगा, और वो लोग ये नैरेटिव सेट करने लगे कि 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। जो जमीन अडानी ग्रुप को अलॉट किया गया है उसमें जनरली आम और लीची की बागवानी है। लेकिन आप इस पहले मैप को देखिए, ये मैप उस जमीन का है जो जमीन अडानी ग्रुप को अलॉट किया गया है। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा तो आप ये नोटिस करिएगा कि जो जमीन अडानी ग्रुप को अलॉट किया गया है उस जमीन के 50 से 60% एरिया पर पेड़ पौधे हैं। अगर हम 1220 एकड़ का 60% निकालते हैं तो 612 एकड़ होगा। गूगल से अगर ये पूछा जाए कि 1 एकड़ में कितने आम के पौधे लगाए जा सकते हैं तो गूगल का जवाब 40 से 50 होगा। 612 एकड़ मल्टीप्लाई 50 अगर हम पेड़ को कर देते हैं तो 3600 होगा। टोटल अगर हम राउंड फिगर मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये 10 लाख का आंकड़ा कहाँ से चला आया? मेरा मानना ये है कि प्राकृति के साथ नुकसान नहीं करना चाहिए और 50,000 भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। अडानी ग्रुप ने लिखित में कहा है कि हम जितने भी पेड़ काट रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। उसके बाद भी कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार एक हरे भरे जंगल को काटकर आईटी पार्क्स बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को बेच रही थी। इन लोगों का बस एक ही मोटिव है कि किसी तरीके से बिहार में इन्वेस्टमेंट ना हो, इंडस्ट्री ना लगे। तीसरा पॉइंट, कुछ वीडियो आपको सोशल मीडिया पर ऐसी दिखी होगी जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार 1 रुपए प्रति एकड़ किसानों से जमीन छीन रही है। चलिए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया एक जगह, और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1 करोड़ 40 लाख रुपया एकड़ मिला है, और हमको जो है
60 लाख रुपया एकड़ मिला। दरअसल बिहार गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। थर्मल पावर प्लांट एनर्जी सोर्स को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करता है। जनरली जो हमारे आसपास एनर्जी सोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा यूज कोल का किया जाता है और इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस की जाती है। आखिर सरकार इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर क्यों शिफ्ट नहीं हो जा रही है जहां पर पेड़ पौधे ना हो, खेती के लिए उपजाऊ जमीन ना हो? सरकार ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट वहां पर स्टार्ट किया जाता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तब तक कोल सस्ता नहीं पड़ेगा। कोल लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। थर्मल पावर प्लांट को वहां पर भी सेटअप किया जाता है जहां पर अच्छा वाटर सप्लाई हो। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप 26,000 करोड़ रुपए बिहार में इन्वेस्ट करने वाला है ताकि बिहारियों को रोजगार मिल सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये डील इसी वक्त क्यों किया गया? हम सब जानते हैं कि कुछ समय बाद बिहार में चुनाव आने वाला है और इस वक्त ये डील आने के बाद ओपोजिशन इस मुद्दे को हाईलाइट करेगा, जो कि कर भी रहा है। आपको क्या लगता है कि इस नैरेटिव का असर बिहार चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बस इसी सोच के चलते हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आती, क्योंकि जब इंडस्ट्री आती है तो हम लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल बिहार सरकार ही 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन दे रही है। मैंने आपको वीडियो के बीच में ही कई प्रूफ दिया है जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जानबूझकर ये नैरेटिव सेट करती है। कांग्रेस चाहती है कि किसी तरीके से बिहार में स्टार्टअप ना आए, इंडस्ट्री ना है। कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या किया है इस वीडियो को आप पॉज कर पढ़ सकते हैं, जिसका मैं प्रूफ ये आर्टिकल लगा दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन उससे हमें कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।